नमस्कार, कैंपस रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल, आपका एजुकेशन गाइड। पढ़ाई तो आपको खुद करनी है, पर कैसे करनी है, अगर उसके लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए तो सर्टेनली मैं यहाँ पे हूँ आपको हेल्प करने के लिए। बहुत बार जब आप अखबार खोलते हैं तो वहाँ पे एक शब्द आता है फेक यूनिवर्सिटी, कि फेक यूनिवर्सिटी से बच कर रहें, फेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना कराएं, फेक यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन कराते हो तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा, फेक यूनिवर्सिटी की डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि कौन कौन सी फेक यूनिवर्सिटी है, आप उसके बारे में बताएं। देखो, यूजीसी हर साल फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करती है। यूजीसी जो फेक यूनिवर्सिटी की घोषणा हर साल करती है, तो इसका मुख्य कारण है कि ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूजीसी के नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं करती हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे फैकल्टी की बात हो, अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनको ये फुलफ़िल नहीं करते हैं। इसलिए इनके द्वारा जारी की गई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना लें। देखो, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर ये अपने आप को यूनिवर्सिटी कह रही हैं तो ये दुखद है। जब यूजीसी ने आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया ही नहीं तो आप अपने आप को यूनिवर्सिटी कैसे कह सकते हो? हाँ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि कोई ट्रस्ट एक्ट के तहत बना है, कोई सोसाइटी एक्ट के तहत बना है, तो मैं मान सकता हूँ कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, बट आप यूनिवर्सिटी नहीं हो। जिन यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ने फेक कहा है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडीआर सेंट्रिक जुडिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दिल्ली, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी रिठाला में है दिल्ली में, ये भी एक फेक यूनिवर्सिटी है। कर्नाटक में बादागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी फेक यूनिवर्सिटी है, बेलगाम में है। सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी केरला में, ये भी एक फेक यूनिवर्सिटी है। महाराष्ट्र में राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर में है, ये भी एक फेक यूनिवर्सिटी है। वेस्ट बंगाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये भी एक फेक यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च डायमंड हार्बर कलकत्ता, ये भी एक फेक यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक की श्रेणी में आते हैं। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और यूपी और जगतपुरी दिल्ली, दोनों जगहों पे ये है, ये फेक यूनिवर्सिटी है। महिला ग्राम विद्यापीठ विश्वविद्यालय विमेंस यूनिवर्सिटी प्रयाग इलाहाबाद, गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग इलाहाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसी कलान मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ यूपी, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा, उड़ीसा का नवप्रभात शिक्षा परिषद और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों फेक यूनिवर्सिटी हैं। पुडुचेरी में श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी एक फेक यूनिवर्सिटी है। आंध्र प्रदेश की क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एक फेक यूनिवर्सिटी है यूजीसी के हिसाब से। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ जो है उसका मैटर अभी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, इसलिए ये तो ना तो अभी डिग्री दे पा रही है, ना ही इसे फेक की कंप्लीट रूप से संज्ञा दी गई है। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ जो है उसका मामला सब जुडिस है और ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में है, अभी इस पर फैसला नहीं आया है। इसलिए इतना तो कह ही सकते हैं यह एक विवादास्पद यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक डिग्रियों के साथ पकड़े जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी फेक है। नहीं, यूनिवर्सिटी फेक नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी जो 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लगाने के बाद बनी है वो कहीं ना कहीं यूजीसी के पैरामीटर्स को, यूजीसी के गाइडलाइन को मानती है, इसलिए उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। अब आपको ये देखना है कि आपने डिग्री कहाँ से ली, यूनिवर्सिटी से लिया या किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट से या दलाल से लिया, कहाँ से आपने डिग्री लिया।
मेरे मोबाइल पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, तो इस तरह की चीज़ें मोबाइल पे आती हैं कि 2 महीने में ग्रेजुएशन करें, 2 महीने में एमए करें। अब एक चीज़ बताएं, 2 महीने में कोई एमए करने की चीज़ है? आप क्या सीखोगे? तो आप अगर वैसे दलालों के चक्कर में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप भी एक लोभी प्रवृत्ति के पुरुष हो, आप भी एक लोभी प्रकृति के मनुष्य हो, जो अपने लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए या किसी और के लिए, पैसे के लिए आप ऐसे काम में लिप्त हो। अगर आप 2 महीने में बीए की या एमए की डिग्री पाना चाह रहे हो तो आप किसे धोखा दे रहे हो? खुद को, सरकार को, यूनिवर्सिटी को? आप बताएं, या परिवार वालों को? 2 महीने में अगर ग्रेजुएशन की डिग्री होती, 2 महीने में अगर एमए की डिग्री होती, तो 3-3 साल के कोर्स का तो कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर 2 महीने में ग्रेजुएशन की डिग्री ला रहे हो, मतलब ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, आप किसी दलाल के चक्कर में पड़े हो जो यूनिवर्सिटी का फेक हॉलोग्राम बनाकर सर्टिफिकेट के ऊपर लगाकर आपको दे देगा। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जिनकी जो मेन यूनिवर्सिटी का एक डोमेन है, जो वेबसाइट है, उसके अलावा भी 3-4 वैसे ही डोमेन बने हुए हैं। और दलाल क्या करते हैं, जो आपके एजुकेशनल कंसल्टेंट जो इसमें लिप्त हैं, वो क्या करते हैं कि आपको जो फर्जी वेबसाइट है वहाँ पे वेरीफाई करा देते हैं। और ऐसा बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ने को आता है कि पुलिस ने छापा मारा और उनके पास से मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट बनाने के बहुत सारे मटेरियल मिले उनके पास से। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ने फेक यूनिवर्सिटी कहा है, उन यूनिवर्सिटी में आप कृपया एडमिशन ना लें। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो मैसेज आते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में एमए बीए कर लें, उसके चक्कर में ना पड़ें। अगर आप उनके चक्कर में पड़ते हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि कल जब आप फर्जी सर्टिफिकेट के साथ पकड़े जाओगे तो वो दलाल तो कभी नहीं कहेगा कि उसने आपको सर्टिफिकेट दिया था, क्योंकि वो कैश में आपसे अमाउंट लेते हैं, तो वो तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, फंसोगे आप। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जो आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए हानिकारक हो। मन लगाकर पढ़ाई करें, अपनी मेहनत से सर्टिफिकेट प्राप्त करें। अपने मेहनत से अगर आप बीए एमए की डिग्री लेते हो ना, तो जीवन भर उसका आनंद रहेगा आपको कि मैंने बीए अपनी मेहनत से की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।